हसन, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि इतने अरसे से एक सवाल सबके माइंड में था, एक इशू, इतना बड़ा इशू नहीं था जितना बड़ा बन गया। एक छोटी सी बात थी कि पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करना है, लेकिन ये खबर बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी हो गई कि अभी तक अनसॉल्व्ड है। तो क्या वैसे क्या एक्सपेक्टेशंस थी? क्या लग रहा था आपको कि इंडिया वाकई पाकिस्तान आ जाएगा? अगर आप मुझसे पूछे तो मैंने अर्लियर अपने किसी इंटरव्यू में बोला था कि इंडिया को आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हम भी डिज़र्व करते हैं कि इंडिया यहाँ पे आके खेले और हम भी जो है वो पूरी चैम्पियन ट्रॉफी जो है वो होस्ट करें। बट अनफॉर्चुनेटली जो न्यूज़ आ रही हैं वो हमारे हक़ में उस तरह नहीं आ रही। फेयर इनफ वुड से कि जो गवर्नमेंट्स हैं दोनों वो जो इन्वॉल्व हुई हैं, सो यू कैनॉट फोर्स के कोई आए और आके यहाँ पे खेले। बट वाई आई वाज सेइंग कि इंडिया को यहाँ पे आना चाहिए बिकॉज हमारा जो क्राउड है वो भी विराट कोहली को देखना चाहता है, वो भी रोहित शर्मा को देखना चाहता है, वो भी बुमराह को देखना चाहता है। तो दैट्स वाई आई सेड दैट कि इन लोगों को यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ पे आगे क्रिकेट खेलें और हमें मौका दे के हम भी होस्ट करें। और जिस तरह हम भी अभी गए थे रिसेंटली वर्ल्ड कप के लिए, तो इनको भी आना चाहिए। बट चीज़ें अगर मेरे हाथ में होती तो मैं डेफिनेटली कोशिश करता। बट जो भी है अभी क्रिकेट होनी चाहिए चाहे कहीं पे भी हो। अच्छा, वैसे क्या कोशिश करते हैं आप? क्या किया जा सकता था? अभी भी कर सकते हैं, माशाल्लाह भाभी इंडिया से हैं तो उन्हें खड़ा लो। मतलब ऑब्वियसली कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और आई एम श्योर कि हमारे जो कमेटी है या हमारे जो मैनेजमेंट हैं, जैसे चेयरमैन साहब हैं जो कि बहुत ही एक्टिव हैं, उन्होंने कोशिश तो की होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं की होगी। हाँ। बट नहीं हो पाया तो आई कांट से। कह सकते हैं आप किस्मत पर छोड़ देते हैं इसको? नो, इट्स नॉट अ किस्मत, इट्स नॉट अ किस्मत, समथिंग एल्स के हम जैसे मैंने बोला कि उनके कंसर्न हैं, वो नहीं आना चाहते तो अब क्या करें, आप ज़बरदस्ती थोड़ी लेके आएंगे। तो वो नहीं आना चाहते तो आई थिंक जो चीज़ ज़बरदस्ती हो वो अच्छी नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर वो मुझे नहीं लगता कि उस चीज़ में मज़ा होगा। तो ठीक है, हम अगर हाइब्रिड मॉडल है या कोई भी डील हुई है 3 साल की तो फिर अब उसी को कंटिन्यू करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हसन, ये मैंने सुना है, मुझे ऐसा लगता है कि पीसीबी में ना कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर भी है। ये इतनी अच्छी वोकेबलरी कहाँ से बाहर आती है? फ्यूजन फार्मूला, पार्टनरशिप, हाइब्रिड, वोकेबलरी बड़ी जबरदस्त बाहर निकालते हैं। आई हैव नो आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, कादिर की तरफ बढ़ते हैं। कादिर, क्योंकि फाइनली वी आर देयर टू डिस्कस अबाउट नाउ कि हाँ हाइब्रिड मॉडल कंफर्म हो गया है या फ्यूजन फार्मूला हो गया है। 3 साल तक इंडिया ने भी कह दिया है कि ठीक है, पाकिस्तान अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेगा, जब भी इंडिया होस्ट करेगा, पाकिस्तान होस्ट करेगा तो यूएई में हो जाएगा। तो अभी अगर हम देखें, फाइनल इज स्टिल पेंडिंग, फाइनल का कोई कुछ सामने अभी तक जो है वो सर पैर नहीं आया। क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, मेरा हमने गुज़श्ता रोज़ भी यही बात की थी जब हमारे साथ इमरान बैठे थे, तो मैंने उनको यही कहा था कि मायूसी गुनाह है। और आप जो है वो इंडिया को अगर कहते हैं कि इंडिया बात नहीं मानेगा, तो उनका ही मीडिया कल से ये राग लाप रहा है और आज भी मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे ये पब्लिश्ड हैं चीज़ें और बाहर आई हैं, सामने आई हैं कि जी हाइब्रिड पे वो मान गए हैं। ठीक है, तो पहले वो चलाते रहे, उससे पहले चंद दिन पहले ये चलाते रहे कि जी नहीं, हम लोग नहीं मान रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऑफ़र्स या उनकी शराइत जो है वो हम लोग नहीं मानेंगे। तो अब चूँकि वो 3 साल का मुआहदा अपने मुंह से बयान कर रहे हैं, तो इट मीन्स के जे शाह से या आईसीसी से उनकी कोई बात हुई होगी इंडियन मीडिया की, जो उनकी वो लाइन आगे आई है, जो आगे उनका मैसेज एकदम जो है वो यू टर्न लिया उनके मीडिया ने और उसके बाद अब ये वो खबर देनी शुरू कर दी है। हालांकि अभी आईसीसी की तरफ से इसका ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ। तो 7 दिसंबर को दोबारा मीटिंग है कल, तो हो सकता है कि कल जो है वो शेड्यूल का ऐलान भी देखने में आए। और उसके साथ साथ जो गुज़श्ता रोज़ ब्रॉडकास्टर्स की मीटिंग हुई है उसमें भी ख़ास तौर पे ब्रॉडकास्टर जो थे वो उन्होंने काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था इस हवाले से कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में अभी 70 दिन से कम का टाइम रह गया है और आप लोगों ने अभी तक जो है वो शेड्यूल का ऐलान नहीं किया। आप लोगों ने कोई जो चीज़ें हैं वो ऑन ग्राउंड नहीं आई, सामने नहीं आई कि आपने करवानी भी है या नहीं करवानी, कहाँ होंगे मैचेस। इस हवाले से कुछ प्रोडक्शन कंपनीज़ को आईसीसी ने दुबई में तैयार रहने का भी कल कहा है और ब्रॉडकास्टर्स भी कल से रेडी होना शुरू हो चुके हैं। इट मीन्स कि कुछ चीज़ें आपको बैक एंड से बेहतरी की तरफ आती दिखाई दे रही हैं, जो आप लोगों ने ब्रॉडकास्टर्स को कहा है कि दुबई में भी कुछ सेटअप वगैरह आप लगाएं। जो प्रोडक्शन कंपनी है वहाँ पर मौजूद है, तो वो भी करना शुरू हो चुकी है। अब रही बात फाइनल्स और सेमीफाइनल्स की, तो अगर इंडिया के 3 मैचेस होते हैं तो वो दुबई में होंगे। और अगर इंडिया बाहर हो जाता है चैम्पियंस ट्रॉफी से, तो फिर सेमीफाइनल्स और फाइनल्स पाकिस्तान में ही होंगे।
तो ये चीज़ें तो डिसाइडेड हैं ऑलरेडी। मैं आप लोगों को यही कहता रहा हूँ शुरू से ही कि पाकिस्तान जो है वो अपने मौक़िफ़ से नहीं हट रहा। पाकिस्तान के चेयरमैन की कल जो है वो जय शाह के साथ 1-to-1 मीटिंग भी हुई। नहीं, मौक़िफ़ से थोड़ा सा तो हटे ही है ना। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता इंडिया के बगैर हम जाएंगे। यार आप देखें, अगर आपने ब्रॉडकास्टर्स जो होता है वो इतना पागल नहीं है कि वो अरबों रुपया लगा के आपके पाकिस्तान की टीम भी अगर नहीं जाएगी तो उसको नुकसान है। हाल ही इंडिया के होने से या ना होने से नुकसान नहीं है ब्रॉडकास्टर्स को। अगर पाकिस्तान की टीम भी इस इवेंट में शिरकत नहीं करेगी तो फिर भी नुकसान है उस टूर्नामेंट को, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से और इंडिया की वजह से, दोनों की वजह से हाइप बनती है एक टूर्नामेंट की। आप देखें कि एक ग्रुप में दोनों को लाजमी इसीलिए रखा जाता है, उनका मैच इसलिए रखा जाता है कि वो पूरे टूर्नामेंट की गेट मनी एक तरफ होती है और पाकिस्तान इंडिया की गेट मनी एक तरफ होती है। उनके क्राउड की MCG में आप देख लें, जो अहमदाबाद में ग्राउंड बना 1.25 लाख का स्टेडियम, उसमें देख लें वो जैम पैक होता है स्टेडियम, वो आप में तिल धरने की जगह नहीं होती वहाँ पे। तो इसलिए ब्रॉडकास्टर्स यही चाहते हैं कि दोनों तरीकों से मुफाहमत, उनके मुफाहमत अफाम तफहीम से मामलात को हल किया जाए और फिर उनको दोनों को लाकर मैचेस खिलाए जाएं। हालांकि एक शर्त जो है, भारतीय मीडिया ये दावा करता था कि पाकिस्तान चाहता है कि दोनों ग्रुप में एक ग्रुप में ना डाले जाएं। ठीक है, ICC को आगे ये भी शर्त रखी कि आप जो है वो ट्राई नेशन सीरीज़ भी करवाएं जिसमें भारत हो और दूसरी कोई टीम हो, तो वो दुबई में या न्यूट्रल वेन्यू पे करवाया जाए। पाकिस्तान अपने स्टार्स पे क्यों नहीं हटा? वो इसलिए नहीं हटा कि अगर पाकिस्तान इस मरतबा भी हट जाता तो आगे पाकिस्तान को जो 3 टूर्नामेंट से 4 टूर्नामेंट इंडिया में होने थे तो पाकिस्तान टीम को वहां पर जाना पड़ना था। हाँ। अब चूंकि 3 साल के लिए देखें, हमारे ही लोग कुछ यहां से बैठ के अपनी दुकानदारी चमकाने लगे हुए थे और वो ये चाहते थे कि पाकिस्तान की हार हो और उनका सौदा बिकता रहे, यूट्यूब पे उनको डॉलर्स आते रहे, उनके व्यूज आते रहे। आप देखें, अब कम से कम अपने साथ नहीं तो अपने वतन के साथ तो लॉयल हो ना। आपका सीखे लॉयल्टी देखें, नहीं, मेरे से नहीं सीखे, मेरा शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का ही है, सारों का शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का ही है जो यहाँ पे रहते हैं। लेकिन कम से कम गैरत का एक जो है ना वो मुरब्बा उनको खाना चाहिए। हाँ, उनको ये चीजें खानी चाहिए ताकि उनके अंदर गैरत आए, अपने डॉलर्स के चक्रों में या बाहर की जो आउटसाइडिंग मनी है उसके चक्रों में अपने जमीर को ना बेचें। पाकिस्तान ने अपना मौकफ पेश किया कि भाई आप 3 साल के लिए जो है वो आए, डट के खड़े हुए। इंडियन मीडिया, ये वही इंडियन मीडिया था जो कल से लेकर पिछले कुछ 1.5 महीने कबल ये चीजें ऑन एयर कर रहा था कि जनाब हम लोग नहीं मानते पाकिस्तान की शराइत को। अब क्यों चला रहे हैं, किस मुंह से चला रहे हैं? इंडिया टुडे भी और मुख्तलिफ जो बड़े चैनल्स हैं उनके और मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, क्यों? क्योंकि उनको शिकस्त हुई है। ये एक्सेप्ट करें कि इनको इस मरतबा जो है वो जुड़े हैं पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, वो अच्छी तरह इनको पता लगा है कि भाईजान अब ये स्टांस जो है वो इन्होंने ले लिया और अब ये चाहते हैं कि हमारा नुकसान हो। तो 70 दिनों से कम जब आप 2 महीने आपके पास रह गए ना, हाँ। उस टाइम पे फिर आपके पास चारा कोई नहीं है, या तो आपकी चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल हो पूरी। ठीक है, क्यों? अब मैं आपको बात बताता हूँ। अभी एक मिनट एक छोटी सी वन लाइनर मैं आपको एक बात बताता हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी तो हो जाएगी, इस मामला को हल हो जाएगा। जो आगे एशियन क्रिकेट काउंसिल का सदर बनने जा रहा है ना, वो आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होगा। हाँ। ठीक है, अब एशियन जो ममालिक हैं उनको भी अपनी अपनी खटक जाएगी कि आगे अगली दफा जो है वो अगर ब्रॉडकास्टर्स वो भी देखेंगे कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का जब एशिया कप होगा तो हमारी अगर पाकिस्तान इंडिया में से अगर कोई मामला हल ना हुए तो हम तो जो है वो बेड़ा गर्क हो जाएगा। इस चीज को भी आगे फ्यूचर को मद्देनजर रखकर हो सकता है कि ICC थोड़ा सा जो है वो माइल्ड हुआ और काम डाउन हुआ, इस हवाले से वो मुज़ाकरात करने में कामयाब हुए। बिल्कुल सही है। चैंपियंस ट्रॉफी पर इतनी बात हो चुकी है अब कि हम ना बाकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को मिस कर जाते हैं। तो कल एक और बहुत बड़ा इवेंट हुआ कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान T20 का मैच, हम 2 अच्छे मैचेस खेलने के बाद हम आखिरी मैच हार गए। और ये हमारी वो टीम है जिनको हमने इतने अरसे से मौका दिया भी नहीं था। फाइनली वो स्टेप इन हुए, उन्होंने अच्छा खेल पेश किया, लेकिन आखिरी मैच में इतना रिलैक्स हम क्यों हो गए कि हम भूल गए कि ये जिम्बाब्वे है, ये भी खेलने के लिए है। हम कैसे हार गए कल का मैच? मैंने फॉलो तो नहीं किया ऑनेस्टली, बट आई थिंक 3-4 चेंजेस उन्होंने की थी। जब मैंने स्कोर कार्ड देखा था तो जब स्टेबिलिटी नहीं होगी तो फिर ये रिजल्ट्स आएंगे। और आप ने वो टीम बना के भेजी थी कि हमने जो है वो नए लड़के जो हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, और नए लड़के जो आई थिंक पूरी सीरीज़ में नए लड़के खेलें। आपका कैप्टन भी नया है, तो जब टीमें ऐसी बनती हैं तो फिर आपको हार बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो जिम्बाब्वे की टीम उनके ग्राउंड में इजी टीम नहीं है, हम भी खेले हुए वहाँ पे। उनकी जो कंडीशन है वो इजी कंडीशन नहीं है। येस, वी शुड विन एवरीथिंग, बट नहीं जीत सकते आप, हर चीज़ नहीं जीत सकते। और मे बी मेरा जवाब अच्छा ना लग रहा हो आपको और व्यूज़ को,
लेकिन ये है कि जवाब तो जब जवाब होता है। नई टीम हो, नए लड़के हों, नए कॉम्बिनेशंस हों, तो फिर ऐसी जो है चीज़ें वो होती हैं। तो आई थिंक फेयर इनफ, 2 हम जीत गए हैं, 1 वो जीत गए हैं, तो जो है वो ट्रॉफी तो हमारे पास है। सो इसी के साथ जो है वो खुश होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये है कि ये अपसेट्स किसी बड़े तूफान दिस इज की नॉट अलामत भी अपसेट, होती सॉरी हैं। टू से, क्योंकि नो upset मोर एन अपसेट। हाँ, मतलब आप तभी होगा जब आपकी फुल स्ट्रेंथ खेल रही होगी, तो फिर हम हारेंगे। जैसे हम यूएसए से हार गए थे, अमेरिका से, सो दैट वाज अपसेट। लेकिन ये अपसेट नहीं था। एज ए सेट के लड़के नए थे, और जो भी हो, आप चाहे किसी टीम से भी खेलें, चाहे वो नीचे वाले रैंक की टीम हो या बड़े वाले रैंक की टीम हो, जब आप इंटरनेशनल मैचेस खेलते हैं उसका प्रेशर डिफरेंट होता है। वो वही समझ सकता है जो इंटरनेशनल खेलता है। तो 2 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दी, जीत गए। तीसरे मैच में हम फंस गए, तो हम हार गए। हम उस तरह का टोटल जो है वो नहीं बना सके। तो एज ए सेट के कंडीशन भी थोड़ी सी मैंने देखा नहीं है, लेकिन मुझे फील हो रहा था जिस तरह का टोटल हुआ है, हाँ, मुझे लगता है कि कंडीशन जो है वो टफ होगी। मुश्किलात पेश आ रही थी, रन्स बनाने में प्रॉब्लम्स आ रही थी। चले खैर, इट्स ओके, अब तो खैर इवेंट ओवर हो गया। आगे हमारी साउथ अफ्रीका सीरीज़ है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें हमने जो तब्दीलियां की हैं, आपके पसंदीदा बाबर आजम को हमने तीनों फॉर्मेट्स में रखा है। Thank you so much। दूसरी जानिब हमने साजिद को नहीं शामिल किया, जबकि स्पिनर हम रख भी सकते हैं, हमें ज़रूरत, ठीक है कंडीशंस नहीं थी, मगर साजिद शामिल हो सकता था। जैसे ही उन्होंने कारकर्दगी हमें दिखाई, हमें सीरीज ही उन्होंने सॉरी win टू से, करवाई। साजिद खान इज नॉट पार्ट ऑफ द टेस्ट स्क्वाड। यस। नहीं, वो उसका ये कहा गया जी, कंडीशन उसकी साउथ अफ्रीका की साजगार नहीं है, इसलिए नुमान अली को भी उन्होंने रखा है। साजिद को हो सकता है उन्होंने इस वजह आई से डोंट नो उनकी क्या होगी, बट आई थिंक उसको होना चाहिए। आप नहीं खिलाएं और आप उसको बोल दें बेंच पे बैठ जाए, आपको पानी शानी पिलाए। इससे इसका पता क्या होगा, एज ए प्लेयर मैं आपको बताऊं, उसका हाँ। कॉन्फिडेंस चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। चला जाएगा कॉन्फिडेंस। वो बोलेगा कि यार अभी मैं मैन ऑफ द मैच हुआ हूँ, मैन ऑफ द सीरीज़ हुआ हूँ, और इंग्लैंड जैसी टीम से हम जो कि पिछले साल भी हारे हैं, और पहला मैच भी हम अच्छा नहीं खेले, फिर उसके बावजूद आपकी एंट्री होती है और आप बिकम मैन ऑफ द सीरीज़, मैन ऑफ द मैच, और दस्से लगा दिए, पंजे लगा दिए, और सडनली आप जख्मी हो गए। और रावलपिंडी जैसी पिच पे जहाँ पे फास्ट हाँ, बॉलर को मतलब और तो उसके बाद अगर आप स्क्वाड में नहीं हैं, तो दैट्स समथिंग नॉट अफसोसनाक गुड सूरत फॉर हाल हिम। और डेफिनेटली उसको हर्ट हुआ होगा बहुत, बट ऑन अदर साइड ऑब्वियसली जो हमारे सेक्टर्स हैं उन्होंने बात की होगी, आई डोंट नो, बट अगर आप मेरा ओपिनियन पूछेंगी तो उसको स्क्वाड में होना चाहिए। खेलना ना खेलना दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। और हाँ, अगर आप मैन ऑफ द मैच, अगर आप कंडीशन नहीं है आपके मुताबिक, तो इट्स ओके कि हाँ भाई मुझे टीम के लिए मैंने 4 फास्ट बॉलर खिलाने हैं, और एक जो है वो हो सकता है मैं सुलेमान अली आगा को खिलाऊँ या एक नुमान अली खेलेंगे, तो आप बैठ जाओ, तो दैट्स ओके। बट आप 15 में 16 में नहीं लेके जा रहे, तो फिर वो थोड़ा सा हर्ट होगा, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा हर्ट होगा उसको। देखिए, एक प्लेयर ने 19 विकेट्स निकाली हो, आपको एक फंसा हुआ मैच विन करवाया हो, आपके लेजेंड्स के बगैर एक टीम को बिल्कुल टर्न कर दिया हो, और उसके बाद वो शामिल ना हो। अहमद शहजाद ने भी इसके ऊपर खासा इजहार किया, उन्होंने भी कहा है कि गलत हुआ है जो हुआ है, कि ये नहीं होना चाहिए था। एटलीस्ट स्क्वाड में तो होना चाहिए था। आप प्लेइंग 11 में नहीं खिलाएं, एज ए सेट के डिफरेंट वहाँ की जो है वो कंडीशन होती है। वहाँ पे 4 फास्ट बॉलर खेलते हैं, समटाइम 5 भी खेलते हैं। तो लेकिन ये है कि आप स्क्वाड में रखें, आप उसको टीम का पार्ट रखें, उसको पता हो व्हाट इफ अगर नुमान अली इंजर्ड हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। फिर यहाँ से फ़ौरन से उसको भिजवाना पड़ेगा। यही होगा ना फिर। देखिए, यही मसाइल हैं जो हम लोग देखते हैं, और इसकी वजह से फ़ैसले काफ़ी हद तक हम ऐसे कर देते हैं कि फिर खिलाड़ियों को ठेस पहुंचती है। अभी हमने देखा उस्मान कादिर ने रिटायरमेंट ले ली, कितना इंतज़ार करते हैं, फिर प्लेयर्स भी इवेंचुअली हर्ट हो जाते हैं। आपके सब्र को और आपकी हिम्मत को हम लोग बहुत दाद देते हैं। आप डोमेस्टिक में खेल रहे हैं, आपने अपना मैदान नहीं छोड़ा, आप डिसहार्ट नहीं हुए, और आपने एक वक्त खासा गुजारा है, आप चैम्पियन रहे हैं, और उसके बाद जिस तरह से आप अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, बल्कि मैं देख रही हूँ कि जिस तरह से वो वर्कआउट कर रहे हैं, मैं पहले भी कह रही थी कि ये इतनी एनर्जी, इतना सब कुछ, तो ये चीज़ें जो ये खिलाड़ी को किस हद तक डिसअपॉइंट करती हैं हसन, इफ आई टॉक? देखिए, मेरे साथ तो ऐसा कुछ इस तरह का नहीं हुआ, क्योंकि आई एम फाइटिंग विद इंजरीज, और इंजरी से जब भी मैं फिट होता हूँ तो मेरी फर्स्ट जो गोल होता है वो ये होता है कि मैं डोमेस्टिक में जाऊँ, अपना रिदम गेन करूँ, अपनी परफॉर्मेंस शो करूँ, अपनी फिटनेस शो करूँ, और फिर टीम में हूँ। तो मेरा यही एम है, और मेरा यही मैंने सीखा है हमेशा से ही। और आई थिंक यही हर किसी का होना चाहिए कि आप
कहीं पे भी अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे यहाँ पे हो डोमेस्टिक में, चाहे काउंटी हो या चाहे कोई भी लीग हो, जब आप फ्री हैं तो आप ज़रूर खेलें ताकि बिल्कुल। आपको कॉन्फिडेंस भी मिले, फिर आपकी गेम जो है वो भी डे बाय डे जब आप डिफरेंट खेलते हैं कंडीशन में तो आप सीखते हैं। तो मेरा तो यही एम है कि आप हार्ड वर्क करें एंड द हार्ड वर्क विल पे यू ऑफ। आज नहीं तो कल ज़रूर वो पे ऑफ करता है। बिल्कुल सही बात है हसन। एक और चीज़ है कि देखिए हमने ये दावा किया कि हम डोमेस्टिक के प्लेयर्स को मौका देंगे, जो भी डोमेस्टिक खेलेगा वही हमारे आगे स्क्वाड्स में शामिल होगा, मैचेस खेलेगा। आपको भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से दिया गया, कैसे देखते हैं आप इस सारे मामले को? अगेन के मैं तो हूँ नहीं मैनेजमेंट में, ना मैं वो सिलेक्शन कमेटी में हूँ। मुझे मैसेज आया था कि हम आपको जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, लेकिन सडनली जो है वो चीज़ें हमारी चेंज हो गई, मैनेजमेंट चेंज हो गई, हमारे कोच छोड़ के चले गए। फिर उसके बाद नई सिलेक्शन कमेटी आई तो उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि हम आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे। तो मैंने पूछा कि क्यों नहीं दे रहे, तो उन्होंने बोला कि आप इंजर्ड हैं। तो मैंने कहा ओके ठीक है। तो इसके अलावा मेरी कोई उनसे बात नहीं यानी हुई। आपको नहीं पता कि आप इंजर्ड हैं मगर उन्हें पता है कि आप इंजर्ड हैं? नहीं, वो अगस्त में हो गई थी इंजरी काउंटी में मेरे ख्याल में। हाँ जी, इंजरी तो आई थिंक इट्स बीन 3। तो फिर पहले कैसे कह दिया गया कि आपको हम सेंट्रल अब कॉन्ट्रैक्ट? ये तो मैं आप उनको बुला के उनसे पूछ लें कि आपको हमने एक मैसेज आया हुआ है कि हम आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। बट मुझे ऑनेस्टली मुझे इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं दिया, तो मैं थोड़ी जाके इनसे बैक करूँगा या ये करूँगा। हमेशा अर्न किया और अर्न नहीं करूँगा। और मुझे कोई नाराज़गी नहीं है किसी से, या मुझे कोई नहीं है कि भाई आपने क्यों नहीं दिया, आपने क्यों नहीं दिया। फेयर इनफ, और ठीक है हम इंजर्ड हैं तो ठीक है। बट जो आपने बात की है डोमेस्टिक की, तो आई थिंक अभी कुछ लड़कों को उन्होंने चांसेस दिए हैं डोमेस्टिक के, और दिए हैं। तो चीज़ें अगर स्टेबल रहेंगी, आई विल टेल यू वन थिंग, अगर चीज़ें स्टेबल रहेंगी, स्टेबिलिटी रहेगी तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। अगर आप 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आप सारे सेटअप चेंज कर देते हो, सारे मैनेजमेंट चेंज कर देते हो, तो फिर रिजल्ट यही आएंगे कि हम जाके अमेरिका से हारेंगे। बिल्कुल सही बात। और ये अगर आप को अगर ये मुझे लोग सुन रहे हैं तो वो बोलेंगे कि ये क्या आपने वो दिया, तो भाई ये साइकोलॉजिस्ट से भी पूछ लें कि जब आपकी नीचे वाली चीज़ें चेंज होती है तो आपने कहीं ना कहीं पे हिट करती हैं चीज़ें। बिल्कुल सही बात। ठीक है, अगर ये कोच है इनकी साइकी डिफरेंट है, अगर मैं कोच बनूंगा मेरी साइकी डिफरेंट है, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है आपकी। जी। बहुत फर्क तो पड़ता ये है। चीज़ें कहीं ना कहीं पे आपको करती हैं। बट आई नो कि पीसीबी भी चाहता है कि स्टेबिलिटी हो, चीज़ें जो हैं वो ठीक हो। बट कौन करेगा, किसी को आपको एक को तो आके करना चाहिए कि नहीं भाई ये मेरा कोच है 2 साल के लिए, ये मेरे 20 प्लेयर हैं, 25 प्लेयर हैं, ये 2 साल के लिए खेलेंगे फिर टीम बनेगी। 2016 में मिक्की आर्थर ने बनाई थी टीम, ठीक है, 16 में आया, 19 तक रहा, उसने टीम खड़ी करके वो चला गया। मतलब चला नहीं गया, उसको भेज दिया गया। वही लड़के आगे 4 साल तक चलते रहे मजीद। ठीक है, बिल्कुल। तो ऐसे ही टीम बनती है। 2015 में मुझे याद है इंग्लैंड के मॉर्गन जो है उसने बोला कि मुझे ये लड़के 20 चाहिए, मैं आपको रिजल्ट जो है वो दूंगा। 2019 का वर्ल्ड कप उनके पास था। बिल्कुल सही बात। तो उन्होंने ही क्रिकेट चेंज की थी वाइट बॉल में कि खेलते किस तरह है। पहले हम कहते थे ऑस्ट्रेलिया चेंज करता है, बट 2015 के बाद जब वो वर्ल्ड कप हारे हैं, वो बैठे हैं, उन्होंने अपना वे निकाला है, उनको पता था कि ये मेरे 20 लड़के हैं, इसको मैं खिलाऊंगा तो रिजल्ट जो है वो अच्छे आएंगे। तो 2019 तक जो है ना, उसके बाद फिर 21 में भी वर्ल्ड कप वो जीत गया, 22 में T20 का पाकिस्तान से। तो ऐसी चीज़ें हो गई। अगर आप 3 महीने बाद, 6 महीने बाद करेंगे, सॉरी टू से मे भी किसी को बुरा लगे, बट मैं तो हमेशा ऐसे ही बोलता हूँ। तो अगर किसी को बुरा लगे तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये है कि अगर जब तक चीज़ें स्टेबल नहीं होगी, और ये पूरे पाकिस्तान को पता है, हर किसी को पता है कि छोटे से बच्चे से भी पूछेंगे ना, उस्मान ख्वाजा ने भी इस पे स्टेटमेंट दी थी, बहुत सारे लोग इस पे स्टेटमेंट दे रहे हैं। बैरूने पाकिस्तान से बहुत लोग इस पर बात कर रहे हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी है, कप्तान बदल दिया जाता है, फौरी तौर पर आप चेयरमैन बदल देते हैं, चेयरमैन तक हमारे तब्दील हुए हैं इस तो फिर रिजल्ट ऐसे ही आएंगे ना, फिर चीज़ें स्टेबल नहीं होती हैं, ऐसे ही आएंगे। अब ये आपने टीम बनाई है, आपके पास है, आप कह रहे हैं हमारे पास 20-25 प्लेयर हैं, आप दें इनको 2 साल। बिल्कुल सही बात। इसी सिलेक्शन कमेटी को दें 2 साल। इसी जो कोच हैं, एक हमारे रेड बॉल के हैं, वाइट बॉल के भी मिल जाएंगे कहीं ना कहीं से, तो उनको दें 2-3 साल। हाँ, मतलब यही है ना, मिल जाएंगे ना कहीं ना, ऐसे ही होता है ना, हमें मिलते हैं तो फिर चले जाते हैं, मिलते हैं फिर चले ऐसे जाते ही हैं। है। तो आप इनको रखें, देखिएगा यही टीम आपको जो है वो रिजल्ट अच्छे प्रोड्यूस करके देगी। और अभी आपको एक और मसला होना है, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी आपके सर पे है, ठीक है, और आपकी टीम नहीं अभी तक बनी हुई।
टीम आपकी नहीं बनी हुई है, आपको पता ही नहीं है अभी तक। हमारे पास अगर फ़खर जमान को हमने शामिल नहीं किया साउथ अफ्रीका सीरीज़ में, ठीक है, कादिर कहते हैं कि वो इंजर्ड हैं और कुछ खबरें आ रही हैं कि वो मतलब अनफिट हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको कोई एक प्रॉब्लम उनकी नहीं, अब रिकवरी की तरफ है। मैंने कहा था 1.5 महीने कबल उनको एक हुई थी डिसीज़, और वो रिकवरी की तरफ हैं। अब चैंपियंस T20 के लिए भी मार्क और के कप्तान भी हैं, तो वो अब रिकवरी की तरफ जा रहे हैं। वेट लॉस होता है इसमें, इस जो डिसीज़ में जो है किसी का ज़्यादा हो जाता है, किसी का कम हो जाता है, इसमें होता है, और सांस में और हार्ट बीट इसकी तेज़ हो जाती है। आपकी सब चीज़ें जो हैं वो जल्द इमाम का क्या कसूर है? इमाम तो उनको तो यही तो मसला है, यही देखें, यही तो इशू समझ में नहीं आता। इस मरतबा जो हमें सोर्सेज से पता लगा है कि उनका नाम था हुरैरा की जगह, और तीसरे ओपनर की उनको रखा गया था। हालांकि उसने डोमेस्टिक में भी परफॉर्मेंस दी, उसकी ODI में भी एवरेज अच्छी है, टेस्ट में भी ठीक है, लेकिन अब उसको थर्ड ओपनर की ऑप्शन पे रखा गया था, और थर्ड ओपनर लेके ही नहीं गए, इसलिए उसको फिर अब शामिल नहीं किया गया स्क्वाड में। तो हमें तो यही अब सिलेक्शन कमेटी ज़राए से यही मालूम हुआ है कि ये वजूहात हैं। देखिए, अब्दुल्ला शफीक की फॉर्म वैसी नहीं जा रही है जैसी कभी होती थी, और हमें साइम अयूब की क्या है? साइम अयूब की भी मैं एग्जैक्टली बात करने जा रही हूं। मतलब आप 28-29 मैच एक प्लेयर को देंगे, ठीक है, आपको अगर देने हैं तो फिर आपको सारों को 2 साल देने हैं, आपको सारों को फिर बराबर चांस देना है। ये ना हो कि आपने देखा है साजिद खान को आपने एक मैच खिला के, एक सीरीज खिला के बाहर कर दिया, उसके बाद आपने साइम अयूब को उसके 29 मैच दे दिए और उसको खिलाई जा रहे हैं। मतलब आप अब्दुल्ला शफीक को भी चांस दे रहे हैं, साइम को भी दे रहे हैं, बाकी प्लेयर्स को भी दे रहे हैं। अगर आपने देना है, अगर आपने टीम बनानी है, बिल्कुल हसन ने ठीक कहा है कि जो टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी ना, वही टीम आगे भी उनको वो आगे कंटिन्यू करती रही है। इन एंड आउट होता रहा है, लेकिन वो आगे कंटिन्यू करती रही है। और वही लड़के 2022 में, आपके 23 में, वही लड़के 21 में आपको नजर आए हैं खेलते हुए। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं ज़का अशरफ दौर में जिसने बहुत ज़्यादा मामलात को ख़राब किया, और जिसकी वजह से टीम की परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में मुतासर हुई इंडिया में। जो चीज़ें चल रही थी यहाँ पर बैक एंड पे, और वो चीज़ें पता लगती हैं प्लेयर्स को। देखें, प्लेयर्स जो हैं वो भी इंसान है, रोबोट नहीं है कि अगर उनको आप दौरान टूर्नामेंट आप उनको मेंटली तौर पे टॉर्चर करेंगे और आपके कप्तान को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। देखिए, आप जब कप्तान की चैट, जो पर्सनल चैट है, ये लीक करवाएंगे तो उसके दिमाग पे क्या असर होगा? मतलब वो कैसे टीम को लेकर चलेगा, वो कैसे चीज़ों को लेकर चलेगा? खैर, अब माजी हो गया है, अब रिजवान कप्तान है, शान मसूद कप्तान है। शान मसूद पे भी छुरी चलने लगी थी, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म से इंग्लैंड जो है बचा गई सीरीज़, और साजिद और नुमान ने उनको बचा लिया, अदरवाइज़ उनको भी फारग करने का इरादा कर लिया हुआ था। और चले, अब जो है वो साउथ अफ्रीका में कप्तानी करेंगे। सब्जेक्ट टू कैप्टेंसी है वैसे। हाँ जी, सब्जेक्ट टू कैप्टेंसी, उनका भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। बड़ी कमाल वोकैबुलरी है वैसे पीसीबी से जो बाहर है, मैं हैरान हूँ। हाँ जी, कुछ साइंसदान हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो काफ़ी अरसे से हैं। हाँ। ये कुछ साइंसदान बस 3-4 महीने के मेहमान हैं। वाकिब जावेद अगर हेड कोच ना जाते, डायरेक्टर एकेडमीज आते, तो उनकी जगह एक बंदा जो है वो डायरेक्टर इंटरनेशनल बनता, और वो साइंसदान जो है वो PSL में शिफ्ट हो जाता। भाई आपकी फाख्ता को सलाम है। लेकिन अब जो है वो 3-4 महीने उस साइंसदान को मजीद मिल गए, लेकिन उनसे इख्तियारात ले लिए। मैंने कल भी आपको बताया ना कि उनसे NOCs के और बाकी चीज़ों के इख्तियारात ले लिए गए। वो उन्होंने NOC के बारे में प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा जो है ना वो मिसगाइड किया। अच्छा किया फ़खर जमान ने, बेशक वो भी शामिल नहीं है, लेकिन नहीं किसी, देखें, मैं शुरू से ये चीज़ें कहता हूँ कि प्लेयर्स ना थोड़ा सा घबराते हैं बात करते हुए ना, बोर्ड के साथ ना बात करते हुए घबराते हैं। अब क्यों घबराते हैं? देखिए, प्लेयर्स की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, प्लेयर्स की वजह से ही पाकिस्तान की क्रिकेट अभी तक जिंदा है, और प्लेयर्स की वजह से आपको कमर्शियल राइट्स भी मिलते हैं, कमर्शियल भी मिलते हैं। आपको जो ब्रांडिंग होती है शर्ट पे, वो प्लेयर्स की वजह से मिलती है। अगर आपकी टीम परफॉर्मेंस देगी तो आपको कमर्शियल्स के भरमार हो जाएंगे। अगर आप नहीं होगी तो फिर यहाँ पर जो है ना वो पिंडी में या आप मुल्तान में देखें तो वो ग्राउंड के जो इर्द गिर्द जो रोब लगी होती है कमर्शियल वाली, वो खाली नजर आएगी। ऐसे ही ठीक है, तो वो फिर ब्रॉडकास्टर या प्रोडक्शन कंपनी इज्जत बचाने की खातिर जो है वो आपको अपने पर्सनल तौर पे लगा के देती हैं चीज़ें। तो ये चीज़ें प्लेयर्स की वजह से होती हैं। जब आप प्लेयर्स को आप ब्लैकमेल करोगे, प्लेयर्स को आप जो है वो डराएंगे, धमकाएंगे कि जी चेयरमैन ऐसे कह रहे हैं, चेयरमैन की हवा को भी नहीं पता होता, और आप जो है वो चेयरमैन का नाम लेके जो है ना वो इस तरह बुला रहे होते हो, दौरान लीग लड़के को आप खेलते हुए वापस बुला लेते हो। ये चीज़ें हारिस के साथ भी हुई, मोहम्मद हारिस के साथ, और ये चीज़ें फ़खर जमान के साथ भी हुई, उसामा मीर के साथ भी हुई। मुतअद्दिद ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने फिर आगे शिकायत लगाई और उनको आगे चेयरमैन को गलत गाइड करने की कोशिश की गई, उनके कान में डाली गई चीज़ें।
तो खैर अब अल्लाह का शुक्र है कि उनसे जान छुट्टी है, उनसे इख्तियारात वापस ले लिए हैं इन चीज़ों के, और वो अब सिलेक्शन कमेटी के पास हैं ये इख्तियारात। जो NOCs के मामले हैं वो अब ज़रूर हैं, लेकिन हम हसन से थोड़ा सा नए कप्तानों के मुतालिक पूछेंगे कि रिजवान अब नई कप्तानी करके आया, मतलब बाबर ने जो है वो दोबारा रिज़ाइन किया, पहले उसको हटाया गया, फिर बनाया गया, फिर उसने रिज़ाइन दिया, अब रिजवान जो है वो बने हैं। तो कैसी आप देखते हैं आइंदा आने वाला जो फ्यूचर है रिजवान का, और कप्तानी उसके अंडर जो खेलती रही है, मुल्तान सुल्तान भी अच्छी परफॉर्मेंस देती रही है, तो कैसा देखते हैं उसको कि चैलेंज करेगा? अपना जो है वो जवाब दे दिया। नहीं, उसके अंदर लड़कों की जो हमें रिजवान भाई इज अ फाइटर, एंड जितना मैं उनको जानता हूँ इज अ टीम मैन, और वो चाहते हैं टीम जो है वो लड़े, टीम जीते। और सबसे अच्छी जो उनकी चीज़ है मुझे ये लगती है कि वो हर प्लेयर को जो है वो साथ लेके चलते हैं, और हर प्लेयर को जो है ना वो, हमने बड़ी दफ़ा सुना ग्राउंड में कि तू मेरा चैंपियन है, तू मेरा फाइटर है। सैफी भाई भी ऐसे ही करते होते थे कि तूने मुझे मैच जितवा के देना है। तो रिजवान भाई थोड़े अल्लाह लोग हैं, तो वो फिर कहते हैं कि इंशाल्लाह जो है वो हम जीतेंगे, आपने जितवा के देना है। तो रिजवान भाई आई थिंक इज़ बेस्ट चॉइस। और हाँ, अगर मेरा दोस्त होता तो फॉर्म में होता या टीम में होता तो मेरे ख्याल से वो सबसे अच्छी थी, शादाब। हाँ जी, लेकिन अगर वो नहीं है तो आई थिंक रिजवान जो है इज़ द बेस्ट चॉइस। एंड फ्यूचर देखें ऑलवेज ब्राइट है। वी हैव लॉट्स ऑफ टैलेंट, लॉट्स ऑफ प्लेयर। वी जस्ट नीड टू वेरीफाई द थिंग्स कि हमने किस तरह लेके चीज़ें चलनी है, और हमने किन किन प्लेयर्स को हमने प्रॉपर चांस देना है, और कौन सा प्लेयर हमारा फिट इन होगा, किस प्लेयर को हमने रिस्पेक्ट देनी है। लेकिन जैसे आपने अब्दुल्ला की बात किया या सैम की बात की है, तो मैं आई विल बैक देम, क्योंकि मुझे पता है उनमें बहुत पोटेंशियल है। और फ़र्ज़ करें अगर अब्दुल्ला को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसको टीम से ड्रॉप मत करें यार, आप उसकी प्रॉब्लम को दूर करें, उसी को स्क्वाड में रख के उसी को उसकी प्रॉब्लम जो है वो दूर करें। कोचेज़ हैं वहाँ पे बहुत सारे, जो हमारे बहुत अच्छे कोचेज़ हैं, लोकल भी हैं, अगर बाहर से हैं उनको भी बोलें इनके साथ काम करें। अगर सैम को कोई इशू है तो उसको भी टीम में रख के उसको ठीक करें। आप मतलब 2 साल अपने सैम को दिए हैं, आप उसको निकाल के कोई नया लड़का लेके आएंगे, फिर उसको निकाल देंगे एक सीरीज़ के बाद, फिर नया लेके आएंगे, तो स्टेबिलिटी तो है ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही तो अगर आप जैसे ये कह रहे हैं कि प्रॉपर सबको चांस मिलना चाहिए, और ये मैंने देखा है कि ये कह रहे हैं कि सैम को क्यों खिला रहे हैं या उसको नहीं, मेरा पर्सनल उसके साथ नहीं है। देखिए मैं उसको कह रहा हूँ कि अगर साइम को मौके मिल रहे हैं तो फिर बाकी लड़कों को भी बराबर के मौके मिलने चाहिए। आप उनको ये रखें कि देखें, अब मैंने कई ऐसे प्लेयर ऑनेस्टली देखे हैं जब मैं टीम के साथ फ्रीक्वेंटली फ्लायर था या खेलता था, कि कई ऐसे प्लेयर थे, मैं आपको फिंगर्स में गिनवा सकता हूँ कि 2 टूर करते थे उसके बाद नजर ही नहीं थे आते, मैच भी नहीं खेला, नजर ही नहीं थे आते। तो ये क्या है, मतलब आप एक प्लेयर डोमेस्टिक से खेल के आता है और वो सिर्फ 2 टूर बिजनेस क्लास में बैठ के जाएगा, उसके बाद बस दैट्स इट। तो फिर वो प्लेयर क्या होता है कि वो प्लेयर इतना हर कोई, मेरी बात सुने, हर कोई टीपू सुल्तान नहीं है ठीक है, कि वो जख्मी भी है तो लड़ता जाएगा भाई। कई प्लेयर जब गिरता है तो वो फिर नहीं उठ पाते। बहुत कम प्लेयर्स हैं कि जो गिरते हैं और फिर वापस उठ के आते हैं। बेचारे कहीं गिरते हैं, फिर उनके इर्द गिर्द माहौल इस तरह का हो जाता है, ना कोई उनको उठाने वाला होता है, और फिर ना वो खुद बेचारे उठा पाते हैं। और बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं कि जो वहाँ से गए उसके बाद नज़र भी नहीं आए। बेशुमार प्लेयर्स हैं। आप देखें, अगर आप लोकल लीग्स देखते हैं तो उनमें आपको बहुत टैलेंट नजर आता है, और वही प्लेयर्स हैं जो कभी खेलते थे और कभी खेला हुआ था, फर्स्ट क्लास भी खेला, लेकिन कहीं पे नजर नहीं आता। हमारा एक, सॉरी टू से, हमारा एक है ये अच्छा तरीका नहीं है कि अगर किसी से परफॉर्मेंस नहीं हुई तो उसको मतलब निकाल ही दिया आपने स्क्वाड से ही, मतलब कि भाई जा, हु आर यू, मतलब वो यतीम हो गया वो बेचारा कि कौन है भाई। अगर परफॉर्मेंस नहीं हुई आप उसको बोलो कि आप सीरीज रेस्ट करो, वी विल वर्क विद यू एंड हम आपको वापस लेके आएंगे। दिस इज़ कोचिंग। कि भाई आप उसको बोलो कि डोंट वरी, ये 2-3 मैच नहीं खेल रहा, 4 नहीं खेल रहा, बट जो तेरा मसला है हम उसको ठीक करेंगे, फिर उसके बाद वापस आएंगे। हम क्या करते हैं, अनफॉर्चुनेटली हम क्या करते हैं, हम स्क्वाड से निकाल देते हैं। अब देखें साजिद बेचारे का क्या कसूर है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों निकाला है, किस वजह से निकाला है? ओके कंडीशन है भाई, व्हाट इफ अगर नुमान अली इंजर्ड हो जाते हैं, और अभी वो सब्जेक्ट टू क्या उनके साथ है, सब्जेक्ट टू फिटनेस है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के आगे लिखा है सब्जेक्ट टू फिटनेस है। वो आई थिंक उनका फिटनेस टेस्ट नहीं पास हुए होंगे, तो शायद इस वजह से स्पिनर्स का वैसे नहीं लिया गया था उधर।
स्पिनर्स को वेव ऑफ कर दिया जब था जरूरत सेंटर पड़ी थी तो फिर नहीं लिया गया ना, फिर तो फिटनेस को भी कहा कि भाई तू साइड पे हो जा, हमें इस पे मैं खिलाड़ी कुछ नहीं चाहिए। बोलूँगा। नहीं आपका इस पे बोलना बनता भी नहीं, आई टोटली नहीं, आप तैयार हैं फिर चैंपियंस ट्रॉफी में वापस आने के लिए? आपकी रिकवरी किधर तक पहुंची है? माशाल्लाह मेरी जिम में तो देखते हैं रिकवरी हम। जो है ना, हाँ, पहला क्वेश्चन तो मैं चैंपियन ट्रॉफी में आई कांट सी बाय माई सेल्फ, क्यों जी? क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है ना, अगर चैंपियन ट्रॉफी में रखते हैं तो मुझे सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में तो रखते हैं, ठीक है। तो दूसरा ये कि दूसरी जो फैक्ट चीज़ ये है कि मैं अभी फुली फिट नहीं हूँ। जो इनिशियल मेरा टाइम था वो 3 से 4 महीने का था, और 27 अगस्त को मेरी सर्जरी हुई थी। तो अभी 3 महीने हुए हैं, 3 महीने कुछ दिन हुए हैं। तो आई होप कि मैं विद इन 4 मंथ जो है वो फुली फिट हो जाऊँ। फिर उसके बाद मुझे डोमेस्टिक खेलनी पड़ेगी, या कोई भी जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो खेलनी पड़ेगी, अपना फॉर्म वापस लेके आनी पड़ेगी, अपनी फिटनेस जो है वो शो करनी पड़ेगी। तो देखिए, वो तो ऑनेस्टली आप- स्पीकिंग वो तो आप अभी भी कर ही रहे हैं, लेकिन खैर यही एक पहलू है कि हम बहुत सारे खिलाड़ी जो है वो इसी तरह से खो देते हैं और हमें टीम में नहीं नजर आते हैं, फिर बाद में हम कहते हैं हम मैचेस हार गए हैं। हसन, आपने खासी क्रिकेट खेली है और अच्छे मैचेस भी खेले हैं, तो भारत के साथ आपके मैचेस डेफिनेटली हुए हैं और आपका सामना हुआ है भारत के भी बहुत बड़े नामों में, भारत से आपको बहुत प्यार मिलता है। तो कौन से ऐसे बैटर्स आप भारत से देखते हैं जिनके साथ आपको बॉलिंग करने में दुश्वारी पेश आई और बॉलिंग करने में मज़ा बहुत आया? देखिए, बहुत कम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते हैं इंडिया के जितने भी प्लेयर्स हैं, उनकी क्रिकेट बहुत अच्छी है और दे हैव बिग नेम्स। और अगर आप किसी प्लेयर का भी, अभी तो रिसेंटली जैसे हम वर्ल्ड कप में थे तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, फिर उसके बाद विराट कोहली, फिर उसके श्रेयस अय्यर, तो मतलब आप यू जस्ट टेक नेम, तो उनके पास ऋषभ पंत। हाँ पंत, तो उनकी तो बारी नहीं थी आई। तो मतलब जितने भी आप नाम लें, और इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीम, नो डाउट। तो देखें, कोई भी क्वालिटी प्लेयर होगा तो ऑब्वियसली आप सोचेंगे ज़रूर कि हाँ भाई इसको मैं कोई इस तरह, मुझे आई हैव टू बी परफेक्ट और आई हैव टू बी ऑन माय एरिया, तो वो होता है। और वो मज़ा आता है, ऐसे टीमों के गेम्स खेलने का मज़ा आता है। अभी मैं जैसे ये बास्केटबॉल हो रहा था, तो मैं अभी इंग्लैंड में जब काउंटी खेल रहा था तो मैंने उनको बोला था, मैंने कहा यार आई रियली वांट टू प्ले क्रिकेट अगेंस्ट इंग्लैंड, स्पेशली नाउ। तो उन्होंने पूछा, मुझे पूछने के वाई, मैं बिकॉज द वे दे प्लेइंग बास्केटबॉल, आई रियली वांट टू प्ले अगेंस्ट देम, बट नॉट इन पाकिस्तान in this condition। तो वो जिस तरह आप हंसे ना, तो वो भी हंसे हैं, तो कहते हैं माइट वी गोना मेक फ्लैट ट्रैक्स। नहीं, ये बात तो आपकी दुरुस्त तो है। मजा आता है ना ऐसे क्रिकेट खेलने में। जब तेज अभी हम क्रिकेट खेल रहे हो, फिर आप ऑस्ट्रेलिया में उधर गए बोलेंगे। थे तो बड़ा मजा आया था। ठीक है, हम हार गए थे टेस्ट मैचेस, लेकिन एक मतलब आप एक चैलेंज है आपके, जो है ना कि आप चैलेंज ले रहे हो, जब आप टफ कंडीशन से निकलते हो ना, देन यू फ्लाई। हाँ, फिर जो है ना आप उड़ते हो कि हाँ भाई मैं इस टफ कंडीशन में, इस टफ सिचुएशन से मैं निकल के आया हूँ, मैंने टीम को निकाला है। ऑनेस्टली आई नो रियली वेल कि किस तरह जब आप सिचुएशन से निकाल दो, जब मैच जितवाते हो और फिर जब आप फ्लाई करते हो ना, तो फिर आप बड़े प्लेयर्स बनते हो। तो ऐसे ही अगर टीमों के अगेंस्ट जब खेलता है प्लेयर और फिर परफॉर्मेंस देता है, तो फिर उसका कॉन्फिडेंस जो है ना, या उसका जो लेवल है ना, वो यहाँ पे खासा ऊपर चला जाता है। अच्छा हसन, If वैसे I- मेरा एक सवाल है, please, चैंपियंस ट्रॉफी में अगर पाकिस्तान का स्क्वाड, मतलब आपसे अगर अपनी राय पूछी जाए, फास्ट बॉलिंग में कौन सा आप फास्ट बॉलर्स देखते हैं जो कि मैचेस जितवा सकते हैं पाकिस्तान को और ये होने चाहिए? शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह। हारिस रऊफ, यहाँ पे 3 ही खेलेंगे अच्छा जी। इस कंडीशन में, 3 ही स्पिनर? गुड क्वेश्चन। अभी स्पिनर देखें, अब सुफियान मुकीम बड़ा अच्छा एक Yes. लड़का नजर आया। सुफियान मुकीम को आपको रखना चाहिए, ठीक है। साजिद अगर को आप भी रखना चाहिए आपको। अब इब्रार हैं, इब्रार है बिल्कुल। फिर उसके बाद फैसल अकरम है। आपको कोई ऐसा प्लेयर चाहिए कि जो आपका स्पिनर में, क्योंकि आपको ऑलराउंडर बैटिंग चाहिए, भी कर ले। हाँ, तो बैटिंग भी आपको यू हैव टू लुक ऑन शदाब हाँ, एंड एक सीनियर भी हैं और उनका तजर्बा भी है, मैच अभी वो प्रेशर डोमेस्टिक भी खेल रहा है, उसने परफॉर्मेंस भी दिया चैंपियंस टी20 में अभी वो उसने कप्तान परफॉर्मेंस है। भी दी है। कप्तान भी हैं अभी। बिल्कुल। चलें, दैट्स योर चॉइस। मेरा आई कैन से एनीथिंग, Yeah. दैट्स माय ओपिनियन, That's up दैट्स to आई you. कैन से एनीथिंग। That's completely मेरे हाथ में up. होगी तो मैं तो उसको सियासी रखूंगा। जवाब, सियासी No, it's जवाब। not सियासी जवाब, it's honest, This is an honest emotion. opinion. It's not emotion नहीं नहीं, ये because होना चाहिए, सही कह रहे हैं। देखिए आपके पास वो चॉइस नहीं है, अगर आप जाते हैं जहांदाद खान के साथ, no, don't say this अगर की आप- चॉइस नहीं है, हाँ। मतलब साजिद खान don't है say this हमारे choice नहीं, नहीं है। अगर फास्ट बॉलिंग में देखें, अगर ये तीनों फर्स्ट चॉइस हैं
हाँ। और डेफिनेटली होनी चाहिए first और आपके choice। बेंच पे अगर मौजूद हैं आपके मोहम्मद अब्बास अफरीदी, अच्छा हाँ, बॉलर अब्बास है, अफरीदी। अच्छा बॉलर है। हसनैन भी आए अब भी तो मुकम्मल कितनी देर फिट के हैं। हसनैन बाद भी है ना वापस आए हैं। कादिर? हसनैन भी फिट आए भी हैं। बहुत वक्त के बाद है। मतलब हमें ये देखना है, ये जो हमारी साउथ अफ्रीका सीरीज है, इन्होंने हमें बताना है कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ क्या है। हम देखिए इसीलिए शायद आकिब जावेद एंड पार्टी ने नए लड़कों को मौका दिया है कि आपको हमेशा से जो साबिक सिलेक्टर्स थे वो यही रोना धोना धोते थे कि जनाब हमारे पास बैकअप प्लान नहीं है, हमारे पास बेंच नहीं तो है। backup तो plan बेंच हमने आपका ऐसे ही Champions नजर आता है Trophy में जब ही आप बनाना है। प्लेयर्स को आजमाते हैं ग्राउंड में और आप मौका देते हैं। आप हाली बेंच पे बिठा के उनको लेकिन नहीं कह इन्होंने सकते एक कि चीज बेंच। अच्छी की हाँ है, जी। रियली अप्रिशिएट के जो इन्होंने जिम्बाब्वे अगेंस्ट सारे नए लड़के नए भेजे लड़के हैं ना। खिलाए हैं, देखिए बहुत वी अच्छी शुड बात है। अप्रिशिएट देम कि इन्होंने एक अच्छी चीज किया कि आपको पता चल जाएगा। और रही बेंच की बात, भाई बेंच बनाना पड़ता है, हाँ हाँ, स्टे करना पड़ता है ठीक उस है। पे। अगर आप 2 टूर करा के अगर आप उसको घर भेज देंगे, आपका बेंच नहीं बनेगा, एग्जैक्टली ऐसे ही। ठीक है। तो बेंच आपने बनाना है, और हर टीम बनाती है बेंच भाई। सिर्फ ये आप देख लें, अब अभी 2-3 साल पीछे जाएं तो 2-2 टीमें खेल रही थी, इंडिया की 2 टीमें खेल हाँ, रही थी, बिल्कुल ऐसे ही। इंग्लैंड की 2 टीमें खेल बिल्कुल रही खेल रही थी। क्यों खेल रही थी? इसीलिए कि हमारा कि एक पूरा उन्होंने रेडी background हो, किए हुए pool हो। थे, उनको पता था कि भाई चलो। और मे बी वेरी सून, और भी हुआ भी है कि हमें भी ये भी देखना पड़ेगा कि जैसे लीग होती हैं और हुआ भी है, सपोज आईपीएल हो रही है और जितने भी बड़े नाम से वहाँ पे जाते हैं, उसके बावजूद टीमें आगे खेलती हैं, हाँ। तो 2 टीमें होगी। हम्म। तो व्हाट इज़ मीन कि वो अपना बेंच भी बना रहे हैं, लेकिन जब वो उनके बड़े प्लेयर्स वापस आते हैं तो वो उनको अच्छे तरीके से बोलते हैं कि भाई दैट्स इट, थैंक यू। ओलिवर एक बॉलर था 2018 में जब हम गए थे साउथ अफ्रीका, राइट, जिसने हमें बड़े बाउंसर मारे थे। जी हाँ। और उसने कोई 3 मैचों में कोई मेरे ख्याल से 25-26 आउट किए थे। ही मेड रिकॉर्ड समथिंग लाइक दैट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसको उन्होंने बैठ के बोला था कि भाई लिसन, आप हमारे 7वें 8वें नंबर पे आते हो, ठीक है, तो हम आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे। उसने क्या किया, उसने कॉल पैक लिया, जाके काउंटी खेलना शुरू कर दी। सिंस देन वो काउंटी में है, आओ। क्लियर मैसेज मिला। उन्होंने कहा भाई ठीक है, फेयर इनफ। 3 मैच में जिस बंदे ने 26 आउट किए पाकिस्तान में होता तो हम मीनार पाकिस्तान में बिठाते हाँ हाँ, जेन्युइन ऐसे ही है। तो एक मैच में ना होता तो मीनार पाकिस्तान से गिरा देते हैं। तो उन्होंने उसको क्लियर मैसेज किया। क्लियर मैसेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो, प्लेयर को पता हो कि भाई, जैसे मुझे पता है, मुझे किसी ने क्लियर मैसेज नहीं दिया, बट मुझे पता है कि मैं भाई चैंपियन ट्रॉफी में नहीं हूँ, और इट्स ट्रू। लेकिन अब हर प्लेयर आप जैसा जीदार नहीं होता ना, बट होना चाहिए जो ना। एक ब्लर विजन को समझ के कहे कि हाँ ठीक है, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ। हाँ, तो मुझे पता है क्योंकि मैं नहीं हूँ। तो हर प्लेयर्स को पता होना चाहिए, और ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बताएं भाई आप हमारे प्लान में नहीं है। देखिए कितने अफसोस की बात है, मैं अगेन आई बिकम द एनिमी ऑफ समथिंग, लेकिन ये है कि हम जहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहे हैं और हमें पता है कि इंडिया की क्या टीम होगी, हमारी प्रेडिक्शन है भारत की होगी, इंग्लैंड की होगी, ऑस्ट्रेलिया की होगी, न्यूजीलैंड की होगी। हम अपनी टीम नहीं बता सकते हैं, हमें कुछ कंफर्मेशन नहीं है, हमें कुछ क्लैरिटी नहीं है कि हमारी टीम में ये प्लेयर होगा, ये होगा। उसकी वजह ना स्टेबिलिटी नहीं है ना, स्टेबिलिटी नहीं ये है। इसका आपको हमें थोड़ा सा इनको वो क्या कहते हैं कि एज देना पड़ेगा, और हमें थोड़ा सा इनको रिलैक्स करना पड़ेगा। क्योंकि देखें अभी अगर ये सिलेक्शन कमेटी आई है तो ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि हम अच्छा करें पाकिस्तान के लिए। और आई थिंक एक ही सीरीज है हमारे पास, ये साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका वाली, राइट। इसके बाद हमारा चैंपियंस इसके बाद हमारे वेस्ट इंडीज आ रही है आई थिंक, और उसके बाद उसमें वनडे नहीं है। तो आपने इसी टूर पे आपने 15 से 20 प्लेयर निकालने हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अगर यही सिलेक्शन कमेटी पिछले 1 साल से आ रही होती तो वो अपनी टीम खड़ी पता कर देते। तो इस चीज़ का हमें इनको मार्जिन देना चाहिए और देना पड़ेगा, क्योंकि अभी इनको 2 महीने हुए हैं, 2 महीने भी नहीं आई थिंक हुए हाँ जी, हैं, राइट। तो अब 2 महीने के अंदर आप या 4 महीने के अंदर टीम नहीं बना सकते, और मुश्किल होता है ये, इट्स अ हार्ड जॉब। पर आपको हर किसी को जो है वो खुश करना पड़ता है, आपको रूडनेस भी सहनी पड़ती है। तो इनको अगर आई होप के बन जानी चाहिए, बट लेट्स सी। फास्ट बॉलिंग तो मैंने आपकी बना दी है बैठे बैठे। स्पिनर्स का मुश्किल है अभी। स्पिनर्स के बारे में भी स्पिनर्स कुछ आप नहीं कहा। सुफियान स्पिनर्स भी मुकीम को वैसे रखें। सुफियान मुकीम है आपके पास, शादाब खान है, Again, he is उसामा very मीर young. भी हमारे पास ऑप्शन हो सकता है। लेकिन हमें वो experience कहाँ चाहिए। पे हैं? नजर ही नहीं आ रहे, उनको बुलाया ही नहीं है। अच्छा कहाँ हसन, पे मैं हैं? पूछना चाहूँगी आपसे, क्योंकि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर मैं आपको कहूँ कि चूज 3 प्लेयर्स योर फेवरेट, इंडिया, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, तीनों में से हर कंट्री से 3 फेवरेट प्लेयर्स। फेवरेट प्लेयर्स। द किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली,
बॉब्जी द किंग तो वो पाकिस्तान का ना। रोहित शर्मा एंड बुमराह। वेरी नाइस, गुड चॉइस। गुड Very चॉइस। nice. ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो पैट कमिंस, ठीक है, और उसके बाद मिचेल मार्श, और तीसरा हम लेंगे, आई विल गो विद स्टार्क। आई न्यू दैट। ठीक है, अब इंग्लैंड की बारी है। इंग्लैंड की बारी है, आई विल गो विद हैरी ब्रूक, ठीक है। अगर मार्क वुड फिट हुआ देन मार्क वुड, आई थिंक वो हो जाएगा। और तीसरा आई विल गो विद जैकब बैथल। अरे आई थॉट दिस जोफ्रा आर्चर। नो अच्छा, जैकब अब बैथल, आपको पता है जैकब बैथल कौन है? जॉय रूट नहीं था, मैं तो तीसरा आपको जॉय रूट नहीं, जैकब बैथल इज न्यू प्लेयर, ही जस्ट गॉट डेब्यू अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और वो वॉर्कशायर से है, तो मैं उसको जानता हूँ, तो इसलिए ही इज वेरी प्रॉमिसिंग एंड टैलेंटेड प्लेयर। तो इन्होंने एक अलार्मिंग प्लेयर बता दिया हमें। ही इज। तो पाकिस्तान तो भी दस दो सर। मैं यही कहने लगी थी कि लास्ट बट नॉट लीस्ट पाकिस्तान के तो देखिए तीनों फास्ट बॉलर आई रियली लाइक देम, तीनों बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हैं, तीनों बहुत अच्छे हैं। एंड बॉब्जी द किंग, ये सियासी जवाब बात हो। नहीं सियासी नहीं है, ऑनेस्टली आप सियासी नहीं है। देखिए इस तरह से तो फिर आपको 10 प्लेयर बताने पड़ेंगे पाकिस्तान के। नहीं 10 प्लेयर की मैं बताऊंगा, 3 मैंने बता दी क्योंकि वो 3 तो हैं अच्छे भाई। और बाबर आपका अच्छा है, 2016 से लेके अब तक उसी के स्कोर्स हैं। ये तो है। अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम कोई ट्रॉफी नहीं जीत सका, नहीं तो बाबर आजम बहुत बड़ी बला होता, ठीक है। अभी भी बहुत बड़ा प्लेयर है, और अब देखिए अब तो वो कैप्टन नहीं है ना भाई, ठीक है, ठीक है। अब तो मुझे कोई लालच नहीं है ना, जो आप लोग कहते हैं कि वो लालच है, बट बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है। हर प्लेयर पे अच्छा बुरा टाइम आता है। ही इज द किंग ऑफ पाकिस्तान। थोड़ी सी वेरिएशंस आ जाएं बस, तो और भी ही नोज, और अगर उसने इम्प्रूव करनी है उसको करनी भी चाहिए, उसको अपनी गेम अवेयरनेस। इस वक्त मैंने डोमेस्टिक खेल रहे होना चाहिए था ऑल द। ये अब मैं नहीं कह सकता उसको कि जाके आप डोमेस्टिक खेल, ये कर वो खेल, बट देखिए अगर उसने नहीं चूज किया तो इसके पीछे कोई रीजन भी तो होगा ना। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग कि वो हो सकता है अपने कोई स्पेसिफिक चीज़ों पे काम कर रहा है, और मैंने उसको देखा है। आई कैन टेल यू, अभी हम एकेडमी में थे तो इसलिए शायद वो नहीं खेला कि वो अपनी जो उसकी कोई मिस्टेक्स हो रही थी तो वो उसी पे काम कर रहा था। एंड ही बैटेड लाइक 2 आवर्स। अरे वाह जी, तो वो अपने पसीना बहा रहे थे। मैं मज़े की बात बताता हूँ, मैंने बैटिंग करनी तो मैंने उसको पूछा कि अभी मैंने उसको बॉलिंग भी की है जो मैं थोड़ी बहुत कर रहा हूँ, और फिर उसने कोई 50 मिनट्स में बैटिंग की है। तो मैंने उससे पूछा, मैं क्या बॉब्जी कितना टाइम है, और कहता अभी तो मुझे पसीना भी नहीं आया। तो वो 2 घंटे यहाँ पे बैटिंग की है उसने, एंड आई एम वेरी मच श्योर वो उसके रिजल्ट देखेगा, वो बहुत अच्छे आएंगे अभी साउथ अफ्रीका सीरीज में। और मैं ये नहीं कह रहा कि क्योंकि मैंने उसको देखा है, और मैंने बाबर आजम को बाबर आजम बनते हुए देखा है। ये बात तो है, मैंने उसको अपने साथ ग्रो होते हुए देखा है। देखिए ये तो मैं मानती हूँ कि एक जर्नी है, एक तीसरा प्लेयर process के बता through दो। आए। जी प्लीज। एक फास्ट बॉलर हो गया, एक बाबर आजम है, तीसरा प्लेयर बता दो। फास्ट बॉलर केड़ा पान वो उन्होंने तीनों ही में बता एक दिए। ही काउंट कर लेते हैं ना, जिसका जिसका जो पसंद है वो एक अपना अपना। बाबर, शाहीन, शाहीन नसीम, हारिस हारिस, तीन वो एक काउंट कर लो ना, काउंट कर ले। ठीक है। दूसरा बाबर आजम, तीसरा सुलेमान अली आगा। अच्छा, आगा भी अच्छा प्लेयर है। यानी आपको लगता है, मैं वैसे पर्सनली ये क्वेश्चन करना चाह रही थी कि T20 में उनको शामिल किया गया, टेस्ट और ओडीआई में एक अच्छी ऑप्शन है वो, T20 में भी अच्छी ऑप्शन है। ही प्लेड सम गुड इनिंग्स रिसेंटली इन इस्लामाबाद यूनाइटेड। अच्छी खेली उसने। अब देखिए, सॉरी टू से बट हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं यार। बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, व्हाई? मेरा ये क्वेश्चन है। बिकॉज वी लर्न फ्रॉम पीसीबी। पीसीबी भी बहुत जल्दी जज करता है। नहीं, जज नहीं, ऐसे नहीं होता कि अब एक उसने परफॉर्मेंस दी है, एक सीरीज उसकी बुरी गई। आप ये देखें, हैव यू एवर अप्रिशिएट सुलेमान अली आगा कि उसके जितने भी रन है वो टेलेंडर्स के साथ है। ऑस्ट्रेलिया में भी इवन ये देखो, किसी ने बैठ के टीवी पे नहीं बोला होगा, या किसी ने यूट्यूब चैनल पे ये नहीं बोला होगा ना उधर तारीफ थोड़ी करनी होती है यूट्यूब पे। तो आप ये देखें कि उसने जितने जो 100-200-300 हैं या जो भी उसके 85 हैं, उसने टेलेंडर्स के साथ किए हुए हैं। हाँ। वी शुड अप्रिशिएट आल्सो।
नो वी शुड, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक और सवाल था मेरा लास्ट में, क्योंकि काफ़ी वक्त हम हसन का आज ले चुके हैं। हसन, स्टेडियम्स जो हैं वो हमारे टोटल समझ लें एक तरह से बन ही चुके हैं, अपग्रेडेशन हमारी जारी है, और इतने सालों से किसी ने इनको बनाने के बारे में नहीं सोचा था। मोहसिन नकवी साहब आए, उन्होंने इनकी कंस्ट्रक्शन शुरू करवाई, और आपने इन्हीं मैदानों में खेल कर अपना वक्त गुजारा है ज़्यादातर। तो आज क्योंकि काफ़ी इसको ना जोड़ा भी जा रहा था इस चीज़ के साथ कि चैंपियंस ट्रॉफी आपके सर पर है और स्टेडियम्स हमारे जो है वो तैयार नहीं है। इवन आई वाज आल्सो सेइंग अबाउट दैट। अब नज़र आ रहा है कि किसी ना किसी तरह से कंप्लीशन की तरफ है। कैसे देखते हैं इस इनिशिएटिव को जो हमने एक 7 अरब रुपया लगाया कज़ाफ़ी पर, और तकरीबन 4 अरब रुपया हमारा लग गया नेशनल स्टेडियम पर? देखिए, इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव्स। फर्स्टली मैं ये बोलूँगा क्योंकि जब हम दूसरे कंट्रीज़ में जाके हम स्टेडियम्स देखते हैं तो वो टोटली डिफरेंट होते हैं। और यहाँ की मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँगा। वो एक फैक्ट था कि हमारी 10-12 साल क्रिकेट यहाँ पे नहीं हुई, ठीक है। बिल्कुल। हमारा होम था दुबई, तो वो कहीं ना कहीं पे बहुत हमें पीछे ले गया। नहीं तो ये अभी स्टेडियम इतने बनने चाहिए, 5 साल 7 साल या 10 साल पहले स्टेडियम जो है ना उनके अपग्रेड हो जाने चाहिए थे। बट क्या कहते हैं, देर से आए दुरुस्त आए। तो अप्रिशिएट करना चाहिए हमें चेयरमैन साहब को कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी एनसीए के साथ एक बड़ी बिल्डिंग है, वो भी आई थिंक इन्होंने बाय होटल ले लिया है, एक घर है उसके पीछे जो हाँ एनसीए की बिल्डिंग वो भी ले ली है। वो भी बाय किया। इस्लामाबाद में भी बन रहा है, गुजरांवाला स्टेडियम को भी ठीक करना हाँ जी, चाहिए। तो पेशावर का हमारा अब एक चीज़ और हमें समझनी पड़ेगी, जो मुझे नॉलेज है, मे बी आई एम रॉन्ग, कुछ स्टेडियम जो है वो पीसीबी के पास है, कुछ स्टेडियम जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के पास है। जैसे गुजरांवाला का आपने नाम लिया है, वो उनके पास है, पंजाब गवर्नमेंट के पास। तो हमारे साथ ये भी हुआ है कि हम मैच खेल रहे हैं तो हेलीकॉप्टर उतरा, हमें उठा के भगा दिया गया है। अंडर 19 टाइम की बात है। तो अगर वो पीसीबी के पास होता तो वो ऐसे नहीं होता, ऐसे ना होता। तो वो क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट के पास था तो इसलिए हो। तो पीसीबी वहीं पे पैसे लगाएगी जो उनके पास होंगे। जैसे आपने नाम लिए हैं, पिंडी स्टेडियम हमारे पास है, लाइक पीसीबी के पास, कदाफी है, फिर नेशनल स्टेडियम है, फिर उसके पास मुल्तान है, ठीक है। अभी आपका फैसलाबाद में टूर्नामेंट हो रहा है, लेकिन वो स्टेडियम पीसीबी के पास नहीं है, जिला इंतजामिया का, ठीक है। तो पीसीबी वहीं पे इन्वेस्ट करेगी कि जो उनके पास होंगे। तो स्टेडियम तो बहुत अच्छा बन रहा है, क्योंकि मैं रोज़ जाता हूँ वहीं पे, तो बहुत अच्छा बन रहा है। आई डोंट नो अबाउट द नेशनल स्टेडियम, बट ये हमें बहुत बहुत ज़रूरत थी, और बड़ी जल्दी बन रहा है। मतलब 10 अक्टूबर को पहले कंस्ट्रक्शन, 10 अक्टूबर को कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है। अच्छा, ये जल्दी वाली बात कादिर ना बड़ा प्रॉमिनेंट नहीं, मैं आपको देखें, एक आपने 10 मरले ये तो इनकी मैंने 1-2 वीडियोस भी देखी हैं, मेरी आंखों से गुजरी हैं। तो स्टेडियम में चक्कर लगाते हैं, 10 रनिंग करते हैं। 10 मरले का मकान होना वो भी आपको 6-7 महीने, 5-6 महीने ले जाता है। 10 अक्टूबर से इसका काम शुरू हुआ है। हाँ। और 20 दिसंबर जो है वो लास्ट। पीसीबी को क्या मसला होगा कैश का? वो 10 मरले वाले को मसला होता है कैश का। वो निया पा के रोक लेते। चलें जी, उम्मीद करते हैं कि वक्त पर ये सारी चीज़ें मुकम्मल हों, और हमने जितना स्पेंड किया स्टेडियम्स के ऊपर या चैम्पियंस कप के ऊपर, तो हमें उससे जाने से पहले यानी ये तमाम हमारा जो भी अखराजात इस पर हुए हैं वो हमें चैम्पियंस ट्रॉफी इतना फ़ायदा दे कि हमारा कमबैक हो, हमें उसका रिवॉर्ड बैक मिले, और दूसरा हम एक अच्छी टीम भी तैयार कर सकें।